साथियों नमस्कार, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। तो 1947 से लेकर अभी तक सभी होमगार्ड जवानों को हो रहा है शोषण। हाई कोर्ट सख्त है, होमगार्ड को वॉलंटियर के रूप में ही रखा गया है। इसमें से पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले जानकारी दी जाती है। यानी 1990 से लेकर 1998 तक हमारे होमगार्ड जवानों को मात्र 10 माह की ही ड्यूटी दिए जाते थे। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी छोटा है, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एमपी हाई कोर्ट सख्त है, यानी चीन से जंग में दिशा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त, चीन से जंग में देश की रक्षा करने वाले होमगार्ड सैनिकों को अब तक नहीं हुए हैं नियमित। यानी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने होमगार्ड सैनिकों को नियमित ना किए जाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि किस आधार पर होमगार्ड सैनिकों को वॉलंटरी सर्विस के रूप में रखा गया है और क्यों उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ पे पूरी जानकारी विस्तार से बताया गया है। बस आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जानकारी पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे जो जानकारी लिखी गई है पूरी जानकारी आपको पढ़ के सुनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा कि लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत हजारों होमगार्ड सैनिक की आज़ादी के बाद भी अब तक एक नियमित कर्मचारी नहीं माना जाता है। होमगार्ड सैनिकों को सम्मान देने के से लेकर थाने में रोजनामा दर्ज करने तक का काम कराया जाता है, लेकिन जिन सैनिकों को बगैर प्रशासनिक व्यवस्था सही से चलाई जाएगी उनको आज तक नियमित रूप न किए जाने पर हाईकोर्ट सख्त रूप से अपनाया। पुलिस की तरह से नियमित करने के लिए को लेकर याचिका भी दायर किया। यहाँ पर लिखा गया कि पुलिस की तरह नियमित करने को लेकर याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हजारों होमगार्ड सैनिकों के द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि उन्हें पुलिस सर्विसेज की तरह नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 2 माह का कॉल ऑफ ड्यूटी भी रद्द किया जाए। इस मामले में इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ के दायर की गई सभी याचिकाएं भी जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफ़र की गई, जिसके बाद कुल 273 याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट ने संजीव सचदेवा और विनय सराफ की डिविजनल बेंच में इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विकास महावर से अन्य ने अपने पक्ष रखा। उसके आगे जानकारी लिखा गया कि होमगार्ड को दिया जाता है 2 महीने का कॉल ऑफ। यानी आपको बता दें कि होमगार्ड सैनिकों को 34 महीने की ड्यूटी के बाद 2 माह का कॉल ऑफ दिया जाता है। तो यह 36 महीने की ड्यूटी में होमगार्ड को 2 महीने के लिए कार्य विरक्त कर दिया जाता है। यानी साल 1990 से लेकर यह अवधि 6 महीने के बाद 2 माह का कॉल ऑफ वही 1990 से लेकर 1998 तक होमगार्ड सैनिकों को 10 माह की ड्यूटी में 2 माह का कॉल ऑफ दिया जाता था। हाईकोर्ट ने पिछले आदेश के बाद होमगार्ड सैनिकों को 3 साल यानी 36 महीने में 2 माह का कॉल ऑफ दिया जाता है, जिससे पीछे सरकार की ओर से यह पक्ष किया है कि होमगार्ड सैनिकों को सर्विस की एक वॉलंटरी सर्विस है। हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई पर हाईकोर्ट इस तथ्य को सिरे से नकारते हुए कहा कि वॉलंटियर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर से देखिएगा उसके अर्थ दिया गया कि वॉलंटियर शब्द का अर्थ होता है सरकार की ओर से इस मामले के पक्ष में रखा गया कि होमगार्ड सैनिकों की सर्विस नियम के अनुसार एक वॉलंटरी सर्विस है, इसलिए इनको नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता। जस्टिस संजीव सचदेवा और शासकीय अधिवक्ता ने यह प्रश्न किया कि आप ही बताएं कि वॉलंटरी शब्द का अर्थ क्या होता है। उन्होंने सरकार से पूछा कि यदि होमगार्ड वॉलंटरी एम्प्लॉय है तो क्या उन्हें यह छूट है कि जब चाहे तब ड्यूटी ज्वाइन करें और जब न चाहे जब ड्यूटी ज्वाइन ना करें, क्योंकि यह यदि ज़रूरत के आधार पर सरकार की हत्या करती है कि ना कब ड्यूटी पर आना है और उससे समय पहले ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है, यह तो वॉलंटरी अप्लाई नहीं हो सकते। अब इस पर मामले में सरकार ने अगली सुनवाई में जवाब देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा वॉलंटरी शब्द के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो जानकारी यहाँ पे निकल कर आ रही थी। चाहे तो इसको वीडियो को रोककर भी जानकारी को पढ़ सकते हैं। उसके आगे देखिए 1947 और अब की स्थिति में अलग, फिर क्यों नहीं बदले नियम। सरकार की ओर से अधिवक्ता ने एमपी होमगार्ड अधिनियम 1947 का हवाला देते हुए होमगार्ड सैनिकों को नियमित कर्मचारी बनाए जाने का विरोध किया, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी
की हाई लेवल कमेटी गठित की गई, जिसके सदस्य भोपाल की रिटायरमेंट होमगार्ड डीपी खन्ना, जबलपुर के रिटायर्ड डिविजनल कमांडर प्रकाश राजपूत और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ह्यूमन राइट कमीशन भोपाल के प्रदीप पानीवाला थे। इस कमेटी की रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि 1947 के बाद होमगार्ड सैनिकों को सुरक्षा से लेकर इमरजेंसी के लिए उपयोग किया जाता रहा। इन सैनिकों को 1962 में चीन की ओर से आक्रमणकारियों से भी देश की सीमाओं की रक्षा की। इस रिपोर्ट के अनुसार कॉल ऑफ ड्यूटी के नियम सरकार के बजट में आर्थिक कर्मियों के चलते बनाया गया था, जिसे आज तक लागू किया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 1947 की स्थिति अलग थी, लेकिन आज की स्थिति अलग है और होमगार्ड सैनिकों को 2 माह का कॉल ऑफ किस आधार पर दिया जाता है, इस पर भी सरकार जवाब दे। होमगार्ड सैनिकों को क्यों नहीं मान रहे हैं नियमित कर्मचारी? यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छी जानकारी बताई जा रही है कि होमगार्ड सैनिकों को क्यों नहीं मान रहा है नियमित कर्मचारी। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सख्ती से सरकार से पूछा कि आखिर किस आधार पर होमगार्ड सैनिकों को 2 महीने का कॉल ऑफ दिया जाता है। कॉल ऑफ दिए जाने के बाद रोस्टर को भी कोर्ट की मनमर्जी माना है। कोर्ट नंबर में टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि क्या ऐसे कोई 2 माह होते हैं जिसमें आपको होमगार्ड सैनिकों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस पर शासन की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इन होमगार्ड सैनिकों को रोशन के आधार पर कॉल ऑफ दिया जाता है। कोर्ट ने इस रोटेशनल को बिल्कुल गलत मानते हुए टिप्पणी की, यदि आपको 10,000 होमगार्ड सैनिकों में से 8,000 की ज़रूरत है तो उन्हें आपको नियमित करना जरूरी होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार के अगले सुनवाई में इन 2 मुद्दों को जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। होमगार्ड सैनिकों के लिए वॉलंटरी सर्विस कैसे माने जा रहे हैं और 2 माह के कॉल ऑफ के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनकी मिनट ऑफ मीटिंग सहित अन्य जानकारी पर जवाब दें। इस पर मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को रखी गई थी। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि होमगार्ड सैनिकों को आखिर क्यों नहीं मार रहा नियमित कर्मचारी। यहाँ पर बहुत बड़ी बातें हाईकोर्ट से निकल कर आई है। तो साथियों, बस ये छोटी सी जानकारी से जानकर थोड़ा सा भी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से होमगार्ड से कोई भी जानकारी तो आपको सबसे पहले दिया जाता है। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या बोलने में हमसे कुछ मिस्टेक हुए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। होमगार्ड से कोई भी अपडेट पाना चाहते हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेते। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।